हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे जो कि बहुत छोटा चैनल इस वक्त है क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो मेरे छोटे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एब्डोमेन पे बात करेंगे। एब्डोमेन का मतलब वही हमारे बेली फैट पे बात करेंगे। कुछ ऐसी एक्सरसाइज मैं आज आपको फिर बताऊंगा जो आपके बेली फैट को कम करे, उसमें इफेक्टिव हो। बेली फैट में भी वो भी आज हम बात करेंगे अपर की। अपर मतलब ऊपर वाले पोर्शन की, ये जो ऊपर का पोर्शन होता है। तो बहुत लोगों का यहाँ भी फैट आ जाता है, तो हम आज बात करेंगे कि यहाँ के फैट को हम कैसे कम करें। कुछ ऐसी वर्कआउट है जो मैं आपको बताऊंगा, आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो आपका यहाँ का बेली फैट कम होगा। अगर आप हाउस लेडी हैं या फिर आप जिम नहीं जाते हैं या फिर जाती हैं, तो आप ये एक्सरसाइज को घर पे 10 से 15 मिनट अगर आप डेली परफॉर्म करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। बने रहिए वीडियो में। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज से। पहली एक्सरसाइज हमारी होगी बॉल क्रंचेस। बॉल क्रंचेस में आपको बॉल लेके करना होता है, बट हमें पता है जो लोग जिम नहीं जा रहे हैं तो उनके पास बॉल नहीं होगी। तो बॉल की जगह आप घर पे कोई भी ऐसा चीज़ ले सकते हैं जिसमें जो थोड़ा वेटेड हो, लाइक छोटा सा ईंट का पत्थर भी ले सकते हैं या फिर कोई भी वेटेड चीज़ ले सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। और अगर आपको बॉल लेके करने में दिक्कत हो रही है, वेट लग रहा है, हाथ भर जा रहा है या फिर शोल्डर भर जा रहा है, तो उसकी जगह आप फ्री वेट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बॉल वाला बताऊंगा, बॉल क्रंचेस कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको फ्री वाला ही बताऊंगा ताकि आप दोनों कर पाएं अगर आप उस वो वेट वाला लेके नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको फ्री वाला ही बता देता हूँ, फ्री में आप कैसे करते हैं, फ्री वेट जिसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फ्री वाला ही बता देते हैं। देखिए, फ्री वेट क्रंचेस दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप एक हाफ होता है और दूसरा होता है फुल। तो मैं पहले हाफ करके आपको दिखाता हूँ। हाफ में क्या होता है, आप अपने पैर की पोजीशन, जैसे आप ये एकदम स्ट्रेट लेटे हैं, आप नॉर्मली अपना नी को बेंड कीजिए। नी बेंड करने के बाद आप अपने दोनों हाथ को ये रखिए, और उसके बाद जब हम ऊपर की ओर उठेंगे ना, तो हमारी जो सांस होती है हमें उसको बाहर निकालना है, मतलब ब्रीथ आउट करना है जब हम ऊपर आते हैं। और फिर नीचे आएंगे तो ब्रीथ इन, मतलब फिर से वापस से सांस लेंगे। तो देखिए, जब मैं पहला करूंगा तो ब्रीथ आउट करूंगा और शायद आपको मेरे ब्रीथ आउट की आवाज भी आए। देखिए, देखिए जब मैं ऊपर आता हूं तो थोड़ी समय के लिए रुकता भी हूं। थोड़े समय रुकने पे क्या होता है, हमारे जो ये मसल्स यहाँ की होती है वो स्क्यूज होती है, तो उस पर टेंशन क्रिएट होता है। जब टेंशन क्रिएट होता है तो ये ट्रेन होती है और यहाँ का फैट लॉस होने लगता है, क्योंकि यहाँ का पोर्शन गर्म पड़ जाता है। देखिए, अब इसको मैं आपको एक रिदम में करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे करना है, और ये आपको कम से कम 30 बार करना है। अगर आप 30 नहीं कर पा रहे हैं तो आप 15 बार भी कर सकते हैं, और इसके आपको 5 सेट लगाने हैं। अब देखिए, ये तो आपका हो गया हाफ क्रंचेस की बात। अब मैं आपको बताता हूँ फुल क्रंचेस करना कैसे है। अगर आप जब हाफ कर ले रहे हैं अच्छा खासा, तो आप आगे चल के नेक्स्ट लेवल का थोड़ा सा उठ के कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखिए, फुल क्रंचेस में क्या होता है, ये हम अपने हाथ को पीछे ले आते हैं और हाथ के सपोर्ट से उठते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में आप बहुत प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। और इसमें भी जब हम ऊपर जाएंगे तो ब्रीथ को आउट करेंगे। देखिए, देखिए जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ब्रीथ आउट कर रहा हूँ। ये आपको भी 15 से 20 बार करने हैं। इसके भी आपको 5 सेट करने हैं। ये दोनों वर्कआउट बहुत अच्छा है, आप इसको स्किप मत करिएगा। ये आपके बेली फैट पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट लाएंगे। तो अब हम बात करेंगे तीसरे वर्कआउट की, जो मैं बात कर रहा था बॉल क्रंचेस की। ये तो हमने फ्री वेट की बात कर लिया। अब हम देखिए बॉल से कैसे करते हैं। हालांकि बॉल से समटाइम ईजी हो जाता है, क्योंकि उससे हम अपने हाथ में मोमेंटम जनरेट कर लेते हैं, तो हमें उठने में दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए अब हम बॉल क्रंचेस की बात करते हैं। देखिए, ये देखिए मेरे पास बॉल है। ये बॉल थोड़ा सा वेटेड है, ये आपको जिम में अवेलेबल में हो जाता है। और अगर आपके जिम में नहीं है तो आप हाथ में एक छोटी प्लेट भी ले सकते हैं वेट वाली, और अगर आप घर पे हैं तो कोई भी नॉर्मल सा ऐसा वेटेड चीज़ ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं समझ में आ रहा है
तो आप एक पिलो भी हाथ में ले सकते हैं। थोड़ा बहुत वेट तो उसका भी होता है और पकड़ने में वो भी ईजी होता है। तो कहने का मतलब है आप कोई भी एक नॉर्मल सा वेट ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको बॉल हो। मैं तो जिम में हूँ तो यहाँ मुझे बॉल मिल गई तो मैं इसे बॉल क्रंचेस दिखा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बॉल क्रंचेस भी दो टाइप्स का होता है, एक हाफ एक फुल। जैसा कि मैंने पहले बताया हाफ कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं उसी के सिमिलर ये भी होगा। देखिए जब हम कोई भी वेटेड चीज लेते हैं तो ये हमारे वेट पे ये नीचे इसका दबाव आता है, मतलब इसमें हमारा फिजिक्स की बात करें तो mg फोर्स इसमें जनरेट होता है नीचे की तरफ। तो ये हमें नीचे की तरफ करेगा, जब हम उठेंगे तो हमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट फील होगा, तो हम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, इससे हमारे कोर पे और ज़्यादा लोड आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जब इसमें ऊपर जाऊंगा तो भी इसमें भी आपको ब्रीथ आउट करना है। इसमें भी जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको ब्रीथ आउट करना है। ऐसे इसको भी 15 से 20 करने हैं। अगर आप शुरू ट्राई करें तो 10 भी कर सकते हैं। इसके भी आपको 5 सेट करते हैं। चलने दो। अब बात करते हैं बॉल क्रंचेस में फुल क्रंचेस की। फुल क्रंचेस भी इजी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फुल क्रंचेस करने के लिए आपको वैसे ही हाथ पीछे ले आना है और इससे एक मोमेंटम जनरेट करना है और आप पूरा ऊपर तक आएंगे। देखिए हम ये करेंगे, ये ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ये वापस पीछे, फिर ये। देखिए इससे हम ऐसे मोमेंटम लेंगे ताकि हमारे एब्स को थोड़ा सपोर्ट मिले और ऊपर जाके पूरा स्क्वीज करेंगे। जब ऊपर जाएंगे तो ब्रीथ आउट करेंगे। शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा। इसके भी आपको 15 से 20 करने हैं, 5 सेट। चला ना। अब देखिए तीसरी वर्कआउट की बात करें तो वो बॉल क्रंचर के साथ साथ उसमें बॉल लेग रेस भी है। ये दोनों वर्कआउट एक साथ हमको परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो इसमें हम देखते हैं कि इसे हम कैसे करते हैं। इसमें हमें बॉल के साथ साथ लेग रेस भी करना है। और इसको अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो आप पहले इसको फ्री वेट कर सकते हैं। फ्री वेट भी मैं आपको करके बताता हूँ और बॉल वाला भी करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम फ्री की बात करते हैं। फ्री वाले में हम कैसे इसको करते हैं, बॉल के साथ मतलब विदाउट बॉल क्रंचेस करेंगे, वो भी लेग रेस के साथ। देखिए क्रंचेस के साथ लेग रेस कैसे करें, ये आप देखिए साथ में। जैसे हमने फ्री वेट किया था क्रंचेस, उसमें हमको बस लेग को उठाना है। तो देखिए, और जब भी हम उठाएंगे पैर को तो हम सांस को बाहर की तरफ करेंगे, ये हम करेंगे, और लेग को हम रेस करेंगे। और ये जो चीजें हमारी हैं पंजा, इसको हम वापस से ऐसे करेंगे। ये देखिए देखिए इसमें मैं ब्रीथ आउट ऊपर कर रहा हूं जब आ रहा हूं तो। अगर आप हाउस वाइफ हैं, घर पे हैं, आप जिम नहीं जा रहे हैं, तो आप ये वर्कआउट घर पे ट्राई कर सकते हैं। मेरा पूरा भरोसा है कि आपका फैट लॉस होगा, जो कि आपके बेली में एक्स्ट्रा फैट है वो होगा। तो आपको ये बस ऊपर करना है, ये करना है हाथ ऊपर, और लेग को ऊपर की तरफ लाना है, हाथ को दोनों को ऐसा लगेगा हम जोड़ रहे हैं, और ब्रीथ आउट करेंगे। तो देखिए हमारा जो क्रंचेस था लेग रेस के साथ वाला, वो तो हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे बॉल के साथ क्रंचेस करने के लिए। तो चलिए ये भी करते हैं। ये भी बहुत अच्छी वर्कआउट है। आप थोड़ा सा इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, लेकिन बहुत अच्छी। देखिए जो लेग रेस के साथ क्रंचेस करते हैं वो कैसे करते हैं, इसमें भी बॉल को पीछे ले आना है। जब हम अपने पैर को ऊपर करेंगे तो इसको भी ऊपर लाएंगे और सांस बाहर निकालेंगे। और इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा पैर है
घुटना ऐसे मोड़ेगा नहीं, कोशिश करेंगे कि सीधा घुटना रखेगा, लेकिन आप जब थक जाएंगे तो थोड़ा मुड़ता है ये, क्योंकि ये लेग मसल पे भी आने लगता है। तो ये पंजा ऐसे ना होके ऐसे रहेगा। चलिए देखिए कैसे करता हूँ। और ऊपर आएंगे तो ब्रीथ आउट करेंगे, ये बात हमें बहुत ध्यान देना है। देखिए जब ऊपर आ रहा हूँ तो ब्रीथ आउट कर रहा हूँ। इसके भी आप 10 से 15 या फिर 20 के 5 सेट करेंगे। इससे जब आप ये वर्कआउट करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि मेरे बेली के साथ क्या हो रहा है। आपको लगेगा कि हाँ मेरा फैट लॉस शायद शुरू हो गया है, क्योंकि आपकी कोर इतनी गर्म हो जाएगी, आपकी कैलोरीज भी बर्न होगी, तो आपका फैट लॉस भी होगा। तो ये हमारी थी लेग रेस के साथ बॉल क्रंचेस। जब आप इतनी वर्कआउट कर लें तो लास्ट एक वर्कआउट है जो कि आपके लिए बोनस का काम करेगी। वो क्या है? प्लैंक। प्लैंक करने से हमारी कोर टोन्ड हो जाती है, और जिन लेडी लोगों को बैक पेन अक्सर हुआ करता है तो वो प्लैंक करें, उनसे उनका कोर भी मजबूत होगा और बैक मसल जो कमर की होती है वो भी स्ट्रांग होगी। और अगर आप रेगुलर बेस पे प्लैंक कर रहे हैं तो आपको एक टाइम के बाद फील होगा कि मेरी कमर दर्द कहाँ चली गई, क्योंकि ये कमर दर्द के लिए एक टाइप से रामबाण इलाज ही है। तो चलिए मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ प्लैंक कैसे करते हैं। एक बार मैंने अपनी वीडियो में प्लैंक डाला हुआ है, आप चलिए इसमें फिर से देखते हैं। हम बात करेंगे प्लैंक की। चलिए दिखाता हूँ प्लैंक कैसे करते हैं। मैं एक बार फिर से प्लैंक का ट्यूटोरियल आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। प्लैंक करने के लिए हमें पहले एकदम रिलैक्स होके लेट जाना होता है। ये फिर आप अपने एक एल्बो को ये करिए, दूसरे एल्बो को ऐसे खींच लीजिए। जैसे आपका हाथ सीधा है बस उसके आप ऐसे सीधे खींचिए ये, और उसके बाद थोड़ा सा आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। प्लैंक में आप ध्यान देंगे आपका हाथ जो है जमीन को प्रेस करेगा, जैसे जब हम कर रहे हैं प्रेस करते हुए। और देखिए प्लैंक में हम अपने प्लैंक में बहुत से लोग क्या करते हैं, झटके से उठ जाते हैं, उससे आपको क्रैम्प आ सकता है। तो आप प्लैंक में एकदम इजी वे में अपने आप को लिफ्ट करिए, 30 सेकेंड 1 मिनट आप करिए, आपके लिए सफिशिएंट है। इसके आपको 3 सेट करने हैं। मैं प्लैंक का आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। देखिए आप धीरे धीरे ऐसे उठेंगे, ऐसे उठ के अपने आप को होल्ड करेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने हिप्स को ऐसे पूरा उठा लेते हैं, तो वो बेकार प्लैंक है। आप ये एकदम करिए और कोशिश करिए अपने लेग मसल को, कोर मसल को स्क्वीज करिए टाइट, और इसके ऐसे परफॉर्म करिए। और गर्दन बहुत नीचे ना रखिए, ऐसे ना ही बहुत सीधे रखिए, बस एक ऐसे प्रॉपर पोजिशन में रखिए। और ये जो घुटना है मेरा, इसको ऐसे मोड़िए नहीं, ये एकदम स्ट्रेट रहेगा। और ये ऐसे आप प्लैंक होल्ड करिए। ऐसे आप कोशिश करिए 30 सेकेंड। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो 1 से 1.5 मिनट भी कर सकते हैं। इसके भी आप 3 सेट करेंगे। तो ये हमारी हो गई एक्सरसाइज। आप इतने वर्कआउट अगर कॉम्बो करते हैं तो यकीन करिए आपका बेली फैट चुटकियों में जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस मेहनत को आप लोग मानेंगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, और आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं भी नया हूँ, ग्रो कर रहा हूँ धीरे धीरे। आप लोग की सपोर्ट से आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करिए, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा जो भी मुझे नॉलेज है। धन्यवाद।